जब नदामत के आंसू आंखों से गिराता है तो रब कहता है उधर तेरे दिल में नदामत आ गई, उधर तेरी आंखों से आंसू गिर गया और मैं तुझे माफ फरमा दिया। और मैं इतना राजी हूं, इतना मेहरबान हूं कि मोहब्बतों की इंतहा तेरी मां के पास मैंने रखी हुई है। लेकिन एक बेचैन मां जो अपनी औलाद के लिए परेशान होती है, तकलीफ में होती है, उस बेचैन मां से मैं 70 गुना ज्यादा है तुझसे बंदे मोहब्बत करता हूं, तुझसे प्यार करता हूं। और जब उसके प्यार की अंदाज है तो फिर इंसान रब से जब मुतवज्जो होता है, दुआ करता है, अल्लाह मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखा जहां पर मुझ पे करम और मेहरबानी हो जाए, ये मेरी मुश्किल आसान हो जाए। मुश्किल कशा तू है, हजत रवा तू है, सारे दुखों और सारे गमों का बदाफा तेरे बाद है। तो फिर उसे एक रास्ता रब दिखा देता है। आप रब के बताए हुए रास्ते पे आए, किसी बंदे ने आपको नहीं भेजा, मेरे खुदा ने आपको भेजा है। और मेरी दुआ ये रहती है, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है। और यकीन कीजिए कि आप यहां तशरीफ रखते हैं तो मेरे रब ने आपके मुकद्दर में शफा भी रख दी है और करम भी और मेहरबान भी रख दी है। इंसान एक हीला करता है, वसीला मेरा खुदा एक हीला कर सकता है, कोशिश कर सकता है। ये आप और हमारे दरमियान जो मुलाकात, दम और दुआ और मर्जों का इलाज जो है, ना तो ये मेरी कुव्वत है और ना आपकी इतनी जसारत है कि आप अपने घर से चलें। वो कहते हैं ना, कदम उठते नहीं उठाए जाते। ये मेरे रब के करम से आपके कदम उठते हैं। इंसान बीमार हो जाए तो उसे खौफ होता है, न जाने मुझे क्या, मुझसे लर्ज हो गई, कान से गलती हो गई, कान सी गुनाह हो गया जिसकी ये मुझे सजा मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि जब इंसान किसी तकलीफ में होता है तो वो सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है। और जब इंसान रब के करीब हो जाए तो फिर कायनात की उसे क्या खुशी चाहिए। लौट के अपने खुदा की तरफ ही चले जाना है। दुनिया के सारे खुशियां यहां रह जाएंगी, सारे याराने यहां ही तक मौजूद हैं। असल तो अपने अपने खुदा की तरफ लौट जाना है। इसलिए किसी को कोई दाना दे नहीं सकता। न जाने तुझे अपने इस काम की सजा मिली है। सजा नहीं मिलती, बल्कि रब की मोहब्बत है। वो थोड़ा सा अपने बंदू को आजमाता है और फिर बड़ा करम और बड़ी मेहरबानियां फरमा देता है। बड़ी मेहरबानियां, बड़ी अताएं और बड़ी शफकतें फरमा देता है। अब यहां आए हैं, मर्ज तो लेकर आए हैं, लेकिन मर्ज से खूबसूरत चीज लेकर यहां से चले जाएंगे। वो क्या? एक दिल के अंदर खौफे खुदा और दूसरा इश्क मुस्तफा। और जिस दिल के अंदर खौफे खुदा आ गया, जिसे जो अल्लाह से डर गया, तो अल्लाह कहता है उसका मकाम जन्नत है। और जिस दिल के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जल गई, जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जल गई, वो इस सीना भी जन्नत चला जाएगा। और आप एक मर्द कलंदर, एक अल्लाह के नेक बंदे के दरबार पे बैठे हुए हैं, जहां हर वक्त करम और मेहरबानियां होती रहती हैं और रब का करम यहां बरसता रहता है। इसलिए जितना देर आप तशरीफ रखते हैं, इतना देर ही करम और मेहरबानी होती है, इतनी मुश्किलें आपकी आसान होती रहती हैं। आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी रातें अपने घर में गुजारते हैं और वो रातें अजीब होती हैं, वो दर्द में होती हैं, वो तकलीफ में होती हैं। लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज पे जब आते हैं, वो रातें नहीं, वो गुजरे हुए
ऐसे लम्हात होते हैं कि जिनकी यादें इंसान को बाकी रह जाती है, क्योंकि यहाँ हर वक्त हुजूर की बारगाह में दरूद भेजा जाता है और खुदा की तारीफ की जाती है। इसलिए इन जगहों पर वक्त जाया नहीं होता, बल्कि असल वक्त का गुजरने का एहसास यहाँ होता है। असल वक्त वही है जो खुदा की याद में गुजर गया, बाकी वक्त तो फजूल है।